नमस्कार दोस्तों। कुछ पॉलिटिशियन राजनीति में किस तरीके से अपने आप को अप्रासंगिक बना देते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण है अभय चौटाला। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जो कि इस समय जेल काट रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके दो बेटे हैं, अभय चौटाला, अजय चौटाला, और इनकी दोनों की बिल्कुल अलग ही प्रवृत्ति है। अभय चौटाला आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चलाते हैं, जो कि ओम प्रकाश चौटाला की रियल पार्टी है, और स्वर्गीय देवीलाल साहब के समय से ये पार्टी चलती आ रही है। जबकि अजय चौटाला ने अलग होकर, इस परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी, जननायक जनता पार्टी, जो उनके बेटे दुष्यंत चौटाला चलाते हैं। दुष्यंत चौटाला आज हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। पहला चुनाव लड़ा जननायक जनता पार्टी ने और पहली बार में ही 11 विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे अभय चौटाला चलाते हैं, उनके सिर्फ एकमात्र विधायक हैं खुद अभय चौटाला, और उन्होंने अभी किसान हितैषी होने का नाटक करते हुए इस्तीफा दे दिया था विधानसभा से। वो अपना एक वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी को पहली बार में ही इस्टेब्लिश कर दिया, इस वजह से अभय चौटाला को ये लग रहा है कि चूँकि दुष्यंत चौटाला तो चले गए हैं साथ में बीजेपी के, और बीजेपी इस समय जाटों और किसानों के निशाने पर है, हरियाणा के ख़ास तौर से, तो इसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूं और उपचुनाव भी होता है तो उसमें फिर जीत जाऊंगा मैं, लेकिन मुझ पर ये लेबल लग जाएगा कि हाँ, कि मैंने जाटों और किसानों के हित में इस्तीफ़ा दिया था। तो दुष्यंत चौटाला से ईर्ष्या करके, अपने भतीजे से ईर्ष्या करके अभय चौटाला कुछ अलग ही टेंजेंट में चले गए हैं, कुछ अलग ही उनकी प्रवृत्ति हो गई है। और जैसा कि मैं अभय चौटाला और उनके नज़दीकी लोगों को जानता हूँ, ये सब लोग अलग तरह के पॉलिटिशियन हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में देखे होंगे ना, पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार में लिप्त और जो अय्याश टाइप के लोग होते हैं, उस तरह का कैरेक्टर है इनकी पार्टी का। और इनकी इमेज भी उतनी अच्छी नहीं है, इमेज भी उतनी ख़राब है, और मैं इन्वर्टेड कोमास में लिखना चाहता हूँ कि ये लोग बदनाम हैं, सब जानते हैं इनके बारे में। और यही वजह है कि आज इनकी पार्टी इस पतन की तरफ गई है। जबकि अजय चौटाला, जो कि इनके दूसरे भाई हैं, उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा की एक लीडिंग पार्टी बन गई है पहले ही चुनाव में। मैं अभय चौटाला पर इसलिए इतना बात कर रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ खबरें देखी कि एक महिला पत्रकार अभय चौटाला से इंटरव्यू लेने के लिए गई और उन्होंने उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की। मैं उस वेबसाइट का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, ना ही उस लड़की का नाम लेना चाहूँगा जो रिपोर्टिंग के लिए गई थी वहाँ, लेकिन उस लड़की ने बेबाक होकर अपनी बात को लिखा है। और उस लड़की ने अभय चौटाला का इंटरव्यू छापने के बजाय उस प्रोमिनेंट वेबसाइट पर, बहुत चर्चित वेबसाइट है, एक बहुत बड़े पत्रकार उस वेबसाइट को चलाते हैं, और उस पर उन्होंने अपना अनुभव लिखा कि मैं 26 साल की हूँ और मैं अभय चौटाला का इंटरव्यू लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरे से किस तरह का व्यवहार किया, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये अभद्र व्यवहार किया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो जाकर लिख देना, जो जी में आए कर लेना। इसके अलावा अभय चौटाला का इंटरव्यू जब वो कर रही थी लड़की, तो उनसे जब भी उन्होंने सवाल पूछे तो वो भड़क गई। और उन्होंने लड़की ने ये भी लिखा है कि मेरी मौजूदगी में ही वो पीक दान में थूकने भी लगे, जो कि एक बिल्कुल भी संस्कार की बात नहीं है। और उन्होंने कई बार ये भी कहा कि तुम सारे पत्रकार सब एक ही थैली में चट्टे बट्टे हो, कुछ इस तरह की बात की। और इसके अलावा इस लड़की से, युवा रिपोर्टर से, ये भी कहा कि तू पहले पत्रकारिता सीख, इस तरह की बात कही। और इस लड़की का ये कहना है कि जब मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसने ये कहा कि तू निकल यहाँ से, हो गया इंटरव्यू, बहुत देखे हैं ऐसे पत्रकार, इस तरह की बात कहकर वहाँ से टाल दिया। और इस दौरान ये बताया जाता है कि इन्होंने राकेश टिकैत, जो किसान नेता हैं, उनके साथ टेलीफोन पर बात भी की अभय चौटाला ने, बीच में ही कोई जनसभा वगैरह को लेकर। लड़की ने अपनी बातें विस्तार से लिखी हैं, और अभय चौटाला के बारे में जो उन्होंने लिखा है, इसके लिए अभय चौटाला पहले से ही मशहूर रहे हैं, और उनके किस्से पूरे हरियाणा में मशहूर हैं। आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं
कि अभय चौटाला और उनकी बैकग्राउंड किस तरह की है, अभय चौटाला बाई नेचर और बाई कैरेक्टर किस तरह के आदमी हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूँगा। उस युवा जर्नलिस्ट को मैं हतोत्साहित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि तमाम वेबसाइट्स इस तरह की खबरों की तलाश में रहती हैं जिससे आप सरकार को और सिस्टम को निशाना बना सकें। अभय चौटाला वो शख्स हैं जिन्होंने अभी किसान हितैषी बनने का नाटक करते हुए इस्तीफ़ा दिया, और शायद इस वेबसाइट को ये उम्मीद थी कि अभय चौटाला कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार पर या केंद्र सरकार पर कुछ कड़ा प्रहार किया जा सकेगा, और इसी वजह से शायद इस रिपोर्टर को वहाँ कवरेज करने के लिए भेजा गया था। जबकि इस वेबसाइट के जो संपादक हैं, मैं चाह रहा हूं कि उनका नाम लूं, लेकिन मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं बहुत, और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हैं। बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक इंडियन अखबार के बहुत बड़े इंग्लिश के अखबार के वो संपादक रहे हैं। तो मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि आप एक इस तरह से एक बिल्कुल युवा पत्रकार को ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए क्यों भेज देते हैं जिनको आप पहले से जानते हैं कि वो किस तरह के हैं। अभय चौटाला का कोई राजनीतिक वजूद आज की तारीख में नहीं है। उनका इंटरव्यू छाप पर आपको क्या मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और तमाम इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो हमेशा इस तलाश में रहती हैं कि कुछ ऐसा मसाला मिले जिसमें नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार को रगड़ा जा सके। इनमें द वायर है, द क्विंट है, द प्रिंट है, कुछ है ऐसी वेबसाइटें जो लगातार इस प्रयास में लगी रहती हैं। एक दिन तो मेरे पिताजी ने एक टीवी चैनल देख रहे थे, वो बैठे हुए, उन्होंने बहुत बड़ा चैनल है देश का और उसे खुद को नंबर 1 चैनल कहता है, उसमें वो देख रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यार हर्ष, इस चैनल के पास क्या कोई पुरुष रिपोर्टर नहीं है? मैंने कहा क्यों पिताजी? उन्होंने कहा कि यार ये हर जगह लड़कियों को भेज देते हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं भेजा जाना चाहिए। भीड़ है, क्राउड है, मोब है, ऐसे मौक़ों पर लड़कियों को नहीं भेजना चाहिए। और वहाँ के जो संपादक लोग हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि आप अपने रिपोर्टर को कहाँ भेज रहे हैं। निगेटिव खबरों की तलाश में हर समय रहना भी मैं पत्रकारिता नहीं समझता। कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी की जा सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ कि आप बहुत नारीवादी होने का एक नाटक करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि हम महिलाओं को बहुत बढ़ावा देते हैं और हर जगह आप महिला रिपोर्टर्स को अपनी आगे कर दें। ख़ास तौर से ये जानते हुए भी कि जहाँ जिस आयोजन में या जिस व्यक्ति के पास आप अपने रिपोर्टर को भेज रहे हैं वो किस तरह का व्यक्ति है, उसका चरित्र कैसा है और उस पार्टी का, उस संगठन का बिहेवियर मीडिया के प्रति कैसा रहा है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। बहरहाल कभी भी किसी भी पत्रकार के बारे में कुछ ऐसा मुद्दा होता है तो मेरा मन होता है मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊं, और पत्रकार को अगर कोई कुछ कहता है तो वो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे कहा गया है। मैं पत्रकारिता के प्रोफेशन का बहुत सम्मान करता हूं और मेरा मानना है कि हम लोग जो 25 साल से लगभग इस पत्रकारिता के फील्ड में, हमने सभी तरह के लोग देखे हैं। आजम खां जैसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं और जो पत्रकारों के उनके मुंह पे कह देते हैं कि तुम्हारे पिताजी की मैयत में आया हूँ। ऐसे लोगों को हैंडल करना इन बच्चों के बस की नहीं है। इनके सामने दिग्गज चाहिए, इनके सामने ऐसे पत्रकार भेजने चाहिए जो अगर आपको अपमानित करें, आपके सामने कुछ अभद्र शब्द का इस्तेमाल करें तो पलटकर उनके मुंह पर तमाचा मार सकें और नौकरी की परवाह न करें। बहरहाल ये मुद्दा यही था कि अभय चौटाला ने एक महिला, एक लड़की, युवा पत्रकार से बदतमीजी की। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं का सभी मीडिया बंधुओं को, सभी पत्रकारों को बायकॉट करना चाहिए। इन सालों की न खबरें छापनी चाहिए, न इनको इंटरव्यू करना चाहिए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।